सेबी ग्रेड ए फेस वन में क्वालिफाई करने के लिए आपके पास जो बेस्ट पॉसिबल रिसोर्स है अभी वो है मॉक्स। मॉक्स से कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हो जाती है, आपको अपनी गलतियां पता चलती हैं और ओवरऑल रिवीजन भी हो जाता है। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आपको मॉक्स के थ्रू अपने स्कोर को इंक्रीज करना है एक्चुअल एग्जाम में और किस तरह अपना सिलेक्शन इंश्योर करना है फेस वन एग्जाम में। फेस वन की बात करेंगे अभी हम। ठीक है, चलो। सबसे पहले तो आपके मन में ये डाउट होगा कि कितने मॉक्स आपको कम से कम जरूर देने हैं एग्जाम से पहले, जितने भी आपके पास दिन बचे हैं उसके पहले। ठीक है, तो आपको कम से कम 5 मॉक्स देने हैं, मतलब पेपर वन के 5 पेपर्स और पेपर टू के भी 5 पेपर्स। फेस वन के अंदर कौन सा आते हैं, पेपर वन भी आता है और पेपर टू भी आता है। तो 5 इसके लगाओगे, 5 इसके लगाओगे, लेकिन ध्यान ये रखना कि जब आप फेस वन का मॉक लगा रहे हो, मतलब उसके अंदर भी पेपर वन का मॉक लगा रहे हो, एक पेपर वन का मॉक दे दिया फिर तुरंत पेपर टू का उसके बाद ही लगा देना, जैसे एक्चुअल एग्जाम में होता है। ठीक है, ये नहीं कि 2 पेपर लगा दिए पेपर वन के फिर 2 पेपर लगा रहे हो पेपर टू के, ऐसे नहीं। पेपर वन किया फिर तुरंत पेपर टू कर दिया, एक फुल लेंथ मॉक आपका कंप्लीट हो गया। एक आपका मॉक कंप्लीट हो गया। लेकिन मॉक देना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ और चीजें हैं जो आपको करनी है, जिससे आप फेस वन में सेलेक्ट हो जाओ, फेस वन में क्वालिफाई कर जाओ और फेस टू के लिए एंटर कर जाओ। वो क्या है, वो 3 स्टेप है, मैं आपको बताने वाला हूँ, बड़े ध्यान सुनना क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 5 मॉक्स तो आपको देने ही देने हैं। एक मॉक में आपको 2 घंटे लगेंगे, इसका मतलब है अगर एक दिन में 2 मॉक भी दे रहे हो आप तो 4 घंटा आपको मॉक के लिए निकालने पड़ेंगे। अगर एक दिन में एक मॉक दे रहे हो तो 2 घंटा मॉक देने में निकालने पड़ेंगे। लेकिन इसके बाद असली कहानी स्टार्ट होती है। सबसे पहले आपको मैं 3 स्टेप बताता हूँ, ठीक है, कि किस तरह ये मॉक आपकी हेल्प करेंगे स्कोर बूस्ट करने में और कैसे आपको इनको यूज करना है। तो स्टेप वन है कि 2 राउंड स्ट्रैटेजी, मतलब यही आपको मॉक में भी करना है, यही आपको एक्चुअल एग्जाम में भी करना है। देखो आप गलती क्या करते हो ना कि एग्जाम में क्या होता है, आप ईगो पे ले लेते हो, फर्स्ट क्वेश्चन चालू किया, पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, और किसी क्वेश्चन में अगर ज्यादा टाइम भी लग रहा है या किसी क्वेश्चन में अगर कंफ्यूजन भी है या किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन भी बहुत है, तो भी आप उसको करने लग जाते हो क्योंकि आपको पता है कि आप कर लोगे, भले ही उसमें टाइम ज्यादा क्यों ना लग रहा हो, भले ही कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट है ना, और उसमें मान लो 2 ऑप्शन से 3 ऑप्शन में कंफ्यूजन है, तब भी उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहाँ टाइम मैनेजमेंट का भी खेल है। सबसे पहले क्या करना है, उन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है जिसको हम राउंड वन बोलेंगे, जिन क्वेश्चंस को आप शॉर्ट 100% सही मार्क कर सकते हो। जिन क्वेश्चन को आप 100% सही मार्क कर सकते हो, पहले उसको अटेम्प्ट करना, जहां आप शॉर्ट हो कि कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उसको करते टाइम पे आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहां पे आप 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे होगे और सिर्फ 2 बच रहे होंगे। उसको लगा देना रिव्यू फॉर मार्क फॉर रिव्यू कर देना उसको। एक राउंड जब आपका पूरा पेपर पढ़ लोगे, पेपर वन का पूरा पेपर पढ़ लिया, उसके बाद ये मार्क फॉर रिव्यू आपने लगा रखे, इन क्वेश्चन को दोबारा अटेम्प्ट करना। ठीक है, ऐसे करना, क्योंकि इससे होगा ये ना कि आपका टाइम वेस्ट नहीं जाए, टाइम वेस्ट नहीं होगा डिफिकल्ट क्वेश्चंस में और लेंदी क्वेश्चंस में। और ऐसा हो सकता है कि अगर आपने टाइम वेस्ट किया ज़्यादा डिफिकल्ट और लेंदी क्वेश्चन में तो आप पूरा पेपर पढ़ ही ना पाओ। और पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन ईजी भी होते हैं जहां आप 100% स्कोर कर सकते हो, कि क्वेश्चन ईजी होते हैं तो उसमें फुल मार्क्स आपको मिल जाएगा, नेगेटिव मार्किंग का चांसेस बहुत कम रहेगा, एक्यूरेसी हाई रहेगी। ऐसा आप करोगे, राउंड वन करोगे, पहले पूरा पूरा पेपर करोगे, जो आपको श्योर शॉट 100% सही मार्क हो रहा है उसको मार्क करना। जहां पे 2 ऑप्शन के बीच में डाउट था वहां पे आपने क्या कर दिया, रिव्यू फॉर मार्क फॉर रिव्यू कर लिया। पूरा पेपर खत्म हो गया, एक बार पूरा पेपर हो गया, उसके बाद वापस से आओ, वो जो आपने मार्क किए थे जहां पे कंफ्यूजन था या फिर जहां पे आपको लग रहा है कि लेंदी क्वेश्चन है बट मैं कर लूंगा, ऐसे भी होते हैं क्वेश्चन लेंदी लगते हैं, बट आपको पता है कि टाइम ज्यादा लग जाएगा, आपके पास टाइम कम है ना, क्योंकि 60 मिनट से 80 क्वेश्चन करने हैं पेपर वन में। इसी तरह से आपके दूसरे वाले पेपर में भी 60 मिनट से 50 क्वेश्चन करने हैं, हर मिनट में एक क्वेश्चन, 1 मिनट अराउंड आपको मिल रहा है हर क्वेश्चन करने के लिए, पेपर टू में भी अराउंड। तो वो भी ज्यादा नहीं है बहुत। जहां आपको लग रहा है 1 मिनट से ज्यादा टाइम लग रहा है, उस क्वेश्चन को अभी के लिए स्किप कर दो। अगर आपको लगता है कि इसमें कैलकुलेशन है या न्यूमेरिकल वगैरह है, उसको बाद में करना है सेकंड राउंड में, अगर टाइम बचता है तो। टाइम नहीं बचा तो आपने पहले राउंड में कम से कम श्योर शॉट वाले तो कर ही लिए है ना। ठीक है, तो आप श्योर शॉट वाले कर लोगे, फिर आप आओगे जो मार्क फॉर रिव्यू है उनको करना। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको जो इजी मार्क्स है उस पर मिस नहीं करोगे और आपके क्वालिफिकेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये तो पहला स्टेप हो गया। लेकिन दूसरा स्टेप जो मैंने कहा था असली काम है, दिस इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप। मॉक देने के बाद आपको उसका एनालिसिस करना है, जो कि है सेकंड स्टेप। अब इस एनालिसिस में
अब ध्यान रखना, बहुत ध्यान सुनो मेरी बात। मॉक आपका 2 घंटे का था, एक मॉक, है ना, पेपर 1 और पेपर 2 मिला के 2 घंटे का था। लेकिन जो उसका एनालिसिस होगा वो 3 घंटे का होगा। मतलब एक दिन में 5 घंटे निकालोगे अगर एक मॉक दे रहे हो तो। ठीक है, एनालिसिस 3 घंटे का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको अपनी मिस्टेक्स देखनी है और मिस्टेक्स की कैटेगरी बनानी है। पहला, सिली मिस्टेक्स। आपको आंसर आता था लेकिन तब भी आपने गलत कर दिया। इसका मतलब है आपने क्या कमी है? आपकी फोकस की कमी है। आप में कामनेस की कमी है, आप घबरा रहे हो और या फिर फोकस नहीं है। इसको इंप्रूव करने की कोशिश करो। अगला जो मॉक दोगे उसमें पूरे फुल फोकस के साथ सिर्फ मॉक पे ही ध्यान देना, कोई इधर उधर का डिस्ट्रैक्शन मत पालना। ठीक है। दूसरा जो गलती है वो कंसेप्चुअल गैप्स की है। मतलब आपने टॉपिक पढ़ा तो था, वो चैप्टर पढ़ा तो था, लेकिन आपने क्या किया, वो चैप्टर पढ़ने के बाद भी आप वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए। इसका मतलब कंसेप्चुअल मिस्टेक है आपकी कोई। और अगर कंसेप्चुअल मिस्टेक है आपकी, तो आपका काम है कि उस टॉपिक को दोबारा रिवाइज करो अच्छे से, उस चैप्टर को दोबारा रिवाइज करो अच्छे से। अगर वीडियो लेक्चर है तो वीडियो से करो, अगर पीडीएफ है तो पीडीएफ से करो, जो आपको बेटर फील कर बेटर आपको लगता है कि आपका रिवीजन में हेल्प करेगा वैसे। ठीक है। तीसरा, नॉलेज वर्ड्स। मतलब जो टॉपिक आपको आता ही नहीं, आपने कभी पढ़ा ही नहीं था, जो आपको कभी आता ही नहीं था, उसको भाई नोट कर लेना। उसको मैं पढ़ूंगा, एक शॉर्ट सी वीडियो देख के उसको पढ़ लेना, छोटी सी वीडियो देख के या फिर कॉन्सेप्ट नोट पढ़ के तुरंत देख लेना। या फिर छोड़ना चाहो तो उस टॉपिक को भले छोड़ सकते हो, बट नोट जरूर कर लेना, क्योंकि फेज 2 में तो पढ़ना पड़ेगा, फेज 1 के लिए टाइम कम है। ठीक है। तो ये तीनों चीजें आपको करनी है, तीनों अपने पॉइंट्स नोट करने हैं ताकि ये गलतियां दोबारा ना हो। इनको नोट करने का यही है, जो मेन आपका पर्पस है वो यही है कि ये गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब स्टेप 3 जो है वो आपको मिस्टेक नोटबुक बनाना है। मतलब जो भी आपने स्टेप 2 में जितनी भी गलतियां की थी, जो भी स्पेसिफिक एरर थी, जो भी नया कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, उन सबको नोट करना है। और सिर्फ नोट ही नहीं करना है, उस गलती को 1 लाइन में, शॉर्ट लाइन में लिखना भी है, बहुत छोटी छोटी सेंटेंसेस में, एक एक सेंटेंस, दो दो सेंटेंस में, कि भाई इस कॉन्सेप्ट से ये गलती हुई थी, तो इसका इसका जो मेन अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है वो ये है, उसको 1-2 लाइन में लिखो। जो कॉन्सेप्ट नहीं आता था उसको सीख गए, उसको भी 2 लाइन में लिख दो कि ये कॉन्सेप्ट नहीं आता, ताकि जब दोबारा दो अगला मॉक, उस पेज को, जो आपने गलती के सोल्यूशन को लिख के बनाया है, उसको दोबारा पढ़ के फिर दूसरा वाला मॉक देना। इस तरह हर मॉक में करते जाना, हर मॉक में आपका स्कोर बूस्ट होता रहेगा। और अगर स्कोर बूस्ट हर मॉक में नहीं भी होता है, आपका फाइनल एग्जाम में स्कोर बूस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने बहुत सारी गलतियों से सीखा है। ये तरीका है कि मॉक्स को यूज करके आपको कैसे मार्क्स को इंक्रीज करना है। ठीक है। अब अब आप मुझसे पूछोगे सर इतने सारे मॉक्स लगाए कहाँ से? अगर आपको मॉक्स लगाने हैं, एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। भाई सीजीबी मेंटर्स की वेबसाइट पे जाना, सिंपल। ठीक है। यहाँ आप जब जाओगे तो स्टोर पे जाओगे, स्टोर पे आपको बहुत सारे कोर्सेज दिख जाएंगे। सेबी ग्रेडे पे सेलेक्ट करना, स्टोर पे जाके सेबी ग्रेडे पे सेलेक्ट करना, तो नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो विजय बैच लिखा हुआ है। इसी विजय बैच के अंदर आपको मॉक्स मिल जाएंगे। पेपर 2 के वैसे 10 मॉक हैं, ठीक है, और पेपर 1 के 5 हैं। लेकिन अभी आपको एटलीस्ट तो 5-5 लगाना ही है। पेपर 1 के 5 लगाने हैं, पेपर 2 के 5 लगाने हैं। अगर टाइम बचेगा तो 5 एक्स्ट्रा दे रहे हैं हम आपको, वो भी लगा लेना। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फेस 1 पेपर 1 के मार्क्स कितने हैं? 5 है। यहाँ फेस 1 पेपर 2 के 10 है। मैं तो कहूँगा, सजेस्ट करूंगा कि पेपर 2 के पूरे 10 के 10 लगा लेना, बट पहले आप 5 करना। पेपर 1 का 1, फिर पेपर 2 का 1, तुरंत साथ ही साथ। इसी तरह से पेपर 1 का दूसरा जब दोगे और पेपर 2 का भी दूसरा, इस तरह से 5 मार्क्स आप कर सकते हो। और अगर टाइम बचता है, रिवीजन करना है, तो एक काम करना है, इसमें विजय बैच में ही आपके चैप्टर वाइज एमसीक्यूज दे रखे हैं। जैसे कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में जाओगे तो ये देखो यहाँ पे चैप्टर चैप्टर वाइज एमसीक्यू अटैचमेंट में, मतलब पीडीएफ में। वीडियो भी देख सकते हो, बट वीडियो का टाइम नहीं है आपके पास। जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है उनके आप पीडीएफ देख लेना, उसके एमसीक्यूज देख लेना, चैप्टर वाइज भी दे रखे हैं यहाँ पे। चैप्टर वाइज एमसीक्यू देख लोगे जब यहाँ से, जैसे ये है रेशियो एनालिसिस का, अब इसको जब ओपन करोगे तो यहाँ आपको रेशियो एनालिसिस के एमसीक्यूज मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट, तो वो देख लेना। ठीक है। इस तरह से आप इंपॉर्टेंट चैप्टर के एमसीक्यूज भी दे सकते हो। जो चैप्टर्स में आप मिस्टेक्स कर रहे हो, ज्यादा मॉक्स को देख के एनालाइज करोगे ना, तो जो चैप्टर्स आप मिस्टेक कर रहे हो उसके तुम वो चैप्टर ओपन करके पूरे पूरे एमसीक्यूज लगा सकते हो। ठीक है। अभी ये ओपन होगा, ये देखो यहाँ पे एमसीक्यूज दे रखे हैं ना, सोल्यूशन भी दे रखा है। ठीक है। अब ये लोड हो रहा है, तो लोड हो जाएगा तो पूरा दिख जाएगा, फर्स्ट 2 क्वेश्चन दिख गए आपको। ठीक है, ये देखो। ठीक, इस तरह से ये देखो, नोट्स भी हैं, नोट्स भी मिल जाएंगे, मतलब सोल्यूशन में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये तरीका है मॉक्स लगाने हैं कम से कम 5, और किस तरह से मॉक्स से आप अपना स्कोर बूस्ट करोगे मैंने बता दिया। ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।